নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার মাঝখানে যে ট্রেড ডিলটা হয়েছে সেটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে সারা দেশ জুড়ে। বিভিন্ন মানুষজন বলছেন কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর মূল তিনটে যে সেক্টর, মূল তিনটে যে ভিত্তি ভারত সরকারের, সেই মূল তিনটে ভিত্তি কি? ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক এবং তার সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রক। কিন্তু কপিল সিব্বল তিনি এই তিনটে মন্ত্রককে সম্পূর্ণ ধুইয়ে দিয়েছেন, সেটা বললেও কম বলা হয়। কারণ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল সিব্বল এবং এই মুহূর্তে রাজ্যসভার বরিষ্ঠ সাংসদ এবং অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টের বরিষ্ঠ লয়ার, তার যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে যে ট্রেড ডিলটা হয়েছে সেই ট্রেড ডিলটা অনুযায়ী ভারতবর্ষের মূল যে সরকারের তিনটে ভিত্তি, সেটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রক অমিত শাহের মন্ত্রক এবং নির্মলা সীতারমণের মন্ত্রক হচ্ছে অর্থ মন্ত্রক এবং তার সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রক এস জয়শঙ্কর। এই তিনটে মন্ত্রককে সম্পূর্ণভাবে মাথা নুইয়ে দিয়েছে আমেরিকার সামনে এবং আমেরিকা এই মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে স্থির করবে যে ভারতবর্ষের ফরেন পলিসি কি হবে, ভারতবর্ষের ন্যাশনাল সিকিউরিটি সেটারই বা কি হবে এবং ভারতবর্ষের পরবর্তী ইকোনমিক পলিসি সেটা কি হবে। আপনারা শুনুন কপিল সিব্বলের বক্তব্য। কারণ ট্রেড ডিল সম্পর্কে বহু মানুষের বহু মতামত এসেছে, কিন্তু কপিল সিব্বল যে জায়গাটায় একদম আলোকপাত করেছেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং তিনি একদম বিস্তারিত বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কোন কোন জায়গাগুলো ভারতবর্ষের এই মুহূর্তে কম্প্রোমাইজ হচ্ছে এই ট্রেড ডিলের মাধ্যমে। শুনুন, শুনে আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या कहता है कि ये जो रशियन फेडरेशन है, यहां से कई चीजें इंपोर्ट होती हैं। हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, हम ही नहीं करते, कई और देश भी करते थे। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहता है कि इस इंपोर्ट को हमें बंद करना होगा। एक तो ये ऑर्डर है, और दूसरा ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हम पे 25% की पेनल्टी लगाई थी। 25% का टैरिफ आपको याद होगा और 25% की पेनल्टी। बट 25% की जो पेनल्टी है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 और 14329 से जुड़ी हुई है कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से तेल खरीदोगे तो हम आपके दोबारा 25% की पेनल्टी लगा देंगे। अब इन्होंने कहा है कि हम वो छूट दे रहे हैं हिंदुस्तान को, वो राहत दे रहे हैं 25% की पेनल्टी, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन ये चौंकाने वाली बात नहीं है, ये तो हमें पहले ही मालूम था। लेकिन इसमें जो ऑर्डर में लिखा है वो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। जैसे I have determined, that is Donald Trump has determined. I have determined that India has taken significant steps to address the national emergency described in Executive Order 14066, जिसका मैंने वर्णन किया, and to align sufficiently with the United States on national security, foreign policy and economic matters। मतलब कि हमारी विदेश नीति यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन होगी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन रहेगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन रहेगी। ये ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टेटमेंट दिया, इसीलिए हम 25% पेनल्टी छूट दे रहे हैं। ये लिखा है इसमें। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों ये किया, आपने क्यों ये बात मानी? आप तो कह रहे हो कि जब हिंदुस्तान की जो निर्णय होंगे
वो इंडिपेंडेंट निर्णय होंगे। लेकिन ट्रंप तो आपको बोल रहा है कि आपकी इकोनॉमिक मैटर्स में, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में और फॉरेन पॉलिसी में आपकी पॉलिसीज हमारे साथ अलाइंड रहेंगी, ये हमने निर्णय किया है। कभी तो फ्रेमवर्क बनाया ना इंटरिम अरेंजमेंट का। तो मोदी जी किस कर्तव्य की बात कर रहे हो आप? किस सेवा तीरथ की बात कर रहे हो? किसकी सेवा करना चाहते हैं आप लोग? हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार किसी के कहने पे हमारी विदेश नीति किसी और देश के साथ अलाइन रहेगी। कभी हुआ है? पंडित नेहरू ने किया, शास्त्री जी ने किया, चरण सिंह ने किया, देवगौड़ा ने किया, गुजराल ने किया, नरसिम्हा जी ने किया, राजीव गांधी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया? नहीं किया ना। तो किस कर्तव्य की बात करते हो आप? किसका उद्घाटन कर रहे हो आप? कर्तव्य भवन का। और यह आपका कर्तव्य? मैं तो हैरान रह गया। और कोई जवाब नहीं, कोई पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं इसके बारे में। पीयूष जी आकर कहते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर आके कहते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कंप्लीटली सिक्योर है। सिक्योर कैसे है? सोयाबीन ऑयल हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, सिलेक्टेड वेजिटेबल्स इंपोर्ट करेंगे, सेब एप्पल्स इंपोर्ट करेंगे, फ्रूट इंपोर्ट करेंगे, ट्री नट्स इंपोर्ट करेंगे। तो होगा क्या? और जो चारा है, एथेनॉल से बनता जो चारा है जिसको डीडीजी कहते हैं, वो इंपोर्ट होगा। तो चारा वो देंगे, नट्स वो देंगे, फ्रूट वो देंगे। और हमारे व्यापार का क्या होगा? हिमाचल में जो हॉर्टिकल्चर है, हिंदुस्तान में जो हॉर्टिकल्चर है, एप्पल का उत्पादन है, उनका क्या होगा? यही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हमारी लगभग सारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है, वही तो सारी एम्प्लॉयमेंट है ना। तो अगर ये उत्पादन ही बाहर से आने वाला होगा तो इन लोगों को क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। ये तो मतलब कि एक दिखावे की बात है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस सरकार ने हमारी सॉवरेनिटी को खतरे में डाल दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और कोई चर्चा नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं।